इतना देर हो गई, अभी तक बहू चाय वाय बनाकर लाई नहीं है। कहाँ गई है बहू? बहू? हाँ माँ जी। अरे बहू, समय देख रही है, कितना बज रहा है, चाय क्यों नहीं अभी तक बनाई? माँ जी, मैं ही अकेले कितना काम करूं? अब आपकी छोटी बहू आ गई है तो उसे बोलिए ना काम करने के लिए। बताइए, उसकी शादी हो गई है, पगफेरे से घर आ गई, उसके बाद हनीमून से फिर से यहाँ आ गई और 1 महीना हो गया आपकी छोटी बहू को। अब कब तक वो आराम करते रहेगी माँ जी? क्यों बहू, जलन होने लगी देवरानी से? पहले यही काम तो तू भाग भाग कर करती थी। अरे कितना दिन हुआ उसे यहाँ आए हुए? 1 महीना तो हुआ है। जा करके नाश्ता चाय बना, उसके लिए वेट मत करते रह। माँ जी, आखिर मैं ही कितना काम करूं? अरे वो भी आई है इस घर में तो उसका भी तो काम मेरे ऊपर हुआ ना माँ जी। उसके लिए भी खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब करना, मैं आखिर कितना करूं माँ जी? मैं तो सोची कि वो आ गई है, 1 महीना हो गया है तो आप बोलेंगे काम करने के लिए, लेकिन अभी भी उसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, सारा काम मुझे ही बोल रहे हैं करने के लिए। बहू, मैंने बोला ना कि तू इस घर की बड़ी बहू है। अरे तू तो कुछ समझदारी दिखा ना, उसे मैं शाम तक बोलूंगी कुछ काम करने के लिए। अभी जा, चाय नाश्ता बना, इस तरह से ड्रामा मत कर बहू। पता नहीं ये बड़ी बहू की इतने मन में जलन कैसे हो गई। अरे मेरी छोटी बहू अभी अभी आई है, अरे कुछ टाइम उसे आराम भी नहीं करने दे रही है। इसे तो तुरंत अपनी छोटी देवरानी से बराबरी करनी है कि मैं कर रही हूँ काम तो वो क्यों नहीं कर रही है। ये कोई बात हुई? गुड मॉर्निंग दीदी, चाय बन गई क्या? आ गई नौटंकी करने। दीदी मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, चाय बन गई क्या? चाय तो कब का बन गई है, अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। अरे दीदी, तो मेरे लिए 1 कप चाय चढ़ा दीजिए ना, मैं अभी अभी उठी हूँ। जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना तब तक मेरी नींद नहीं खुलती है दीदी। नींद नहीं खुलती है ना तो अपने पति से बोलो चाय बनाने के लिए, नहीं तो अपनी सासू माँ से बोलो चाय बनाने के लिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे से गुस्सा है क्या दीदी? मैं भला क्या गलती कर दी? यहाँ गलती की बात नहीं है। अरे तू भी बहू है, मैं भी बहू हूँ, तो इसका मतलब क्या कि मैं दिन रात काम करते रहूं और तू आराम करते रहोगी? सुबह सुबह पता है ना कि कितने काम होते हैं, और उसमें भी तुम्हारे लिए भी चाय बना करके तुम्हारे कमरे में पहुंचाने होते हैं। अब मेरे से काम नहीं होने वाले हैं, मेरे बच्चों को भी टिफिन देखना पड़ता है, मैं किधर क्या करूं? तो फिलहाल तो किचन में आ गई है, खुद के लिए 1 कप चाय बना लो। ये मेरी जेठानी तो बहुत ही चंट है, इसे लाइन पर मैं लाती हूँ। गुड मॉर्निंग माँ जी। अरे छोटी बहू, उठ गई तू? हाँ माँ जी, आपने चाय पी ली क्या? अरे हाँ हाँ बहू, चाय पी ली, तूने पी? नहीं माँ जी, मैं चाय कहाँ से पीऊंगी? क्या? हाँ माँ जी, मैं अभी अभी किचन में गई थी, लेकिन बड़ी दीदी बोल रही है कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं तुम्हें किचन में कोई काम नहीं करने दूंगी। अब बताइए माँ जी, किचन उन्हीं का है क्या? मेरी किचन या मेरे यहाँ घर पर कोई अधिकार नहीं है माँ जी। मैं क्या अपने लिए 1 कप चाय नहीं बनाकर पी सकती हूँ? आप जानते हैं ना माँ जी कि बिना मेरी चाय की नींद नहीं टूटती है। तुमसे बड़ी बहू ने बोला है? हाँ माँ जी, देखिए माँ जी, मेरे कारण ना आप बड़ी दीदी से लड़िएगा नहीं, नहीं तो मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे माँ जी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में लड़ाइयाँ हो। बड़ी बहू ना मुझे परेशान करके रखी हुई है, पहले यही घर मेरा शांति था, और ये छोटी बहू के आने के बाद बड़ी बहू के मन में इतनी जलन हो गई ना कि उसके चक्कर में मेरा घर अशांति रहता है। छोटी बहू, तू यहाँ बैठो, मैं बड़ी बहू से बोलती हूँ चाय बनाने के लिए। अरे नहीं नहीं माँ जी, अब मेरी चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो गई। अब मैं चाय बनवाऊंगी दीदी से तो और गुस्सा करेंगे कि मेरे से बोल करके अब अपनी सास से बोलने गई है। छोड़िए ना माँ जी, क्या बात को बढ़ा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसे कैसे? बड़ी बहू? हाँ माँ जी, नाश्ता बना रही हूँ, कुछ काम है क्या? 1 कप चाय बनाकर लाएगी? सही में ये छोटी यहाँ बोली, और जब मैं नहीं बोली तो ये अपनी सास से बोलने गई है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं जो 1 कप चाय बनाने में उसे इतनी दिक्कत हो रही है, और ज्यादा करके मेरी सास अपनी छोटी बहू को सर पर ही बिठा रखी है। बना रही हूँ माँ जी। बहू तू बड़ी है, जरा कुछ सोच समझ करके काम किया करना। माँ जी, सारा सारा दिन काम कर 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 मैं भी थक जाती हूँ। बस माँ जी, मैं थोड़ा सा ही उम्मीद करती हूँ, थोड़ा सा मेरे कामों में मदद कर दे, मगर वो तो अपने एसी वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। अरे तो शादी का वक्त ही कितना हुआ है, तू तो बड़ी है ना, सारा काम खुद कर लोगी तो क्या चला जाएगा? अरे मैंने भी अपनी देवरानियों को बड़ा दुलार किया है। मैं भी अपनी देवरानियों को सारा सारा काम कर देती थी। तुम्हें पता नहीं है, एक का बच्चा होने वाला रहता था तो उसका होता था तो दूसरा को होने वाला रहता था। कैसे कैसे दोनों देवरानियों को मैं सेवा की हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। माँ जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दुलार तो मैं भी कर दूंगी, मगर मुझे सामने वाले से मान सम्मान मिलना चाहिए। बहू, मैं तुमसे
बहू तू टेंशन मत ले, जा अपने कमरे में, मैं बताती हूँ ये बड़ी बहू को। नहीं नहीं माँ जी, मेरे कारण ना हम घर में झगड़ा मत कीजिए और रहने दीजिए। सही में ये बड़ी बहू नहीं सुधरने वाली है। ये बड़ी बहू के कारण मेरी छोटी बहू कितना परेशान है। अरे उसकी छोटी बहन ही तो है, क्यों ये लोग समझने लगती है कि मेरे बराबर में आ गई है। अरे देवरानी ही तो है, एक देवरानी को भी ये ढंग से रख नहीं रही है बड़ी बहू। अरे नेहा, क्या हुआ तुझे? इस तरह से मुंह क्यों बना करके खड़ी है? मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि मुझे दीदी पसंद नहीं करती है। आप क्यों नहीं अपनी जॉब का ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लेते? अगर दूसरे शहर में करवा लेते तो यहाँ डेली डेली लड़ाई झगड़ा तो नहीं ना होता। बताइए जरा, डेली डेली मेरी जेठानी मुझे कितना बातें सुनाती है। अब उनके जैसा मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ? जितना हो पाता उतना तो मैं काम करती हूँ ना। ये बड़ी भाभी सही में नहीं सुधरने वाली है। जब से मेरी पत्नी आई है ना, तब से बड़ी भाभी के मन में ये खटकने लगी है। तो टेंशन मत लो, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी दूसरे शहर में अपना ट्रांसफर करवा लेता हूँ नौकरी का। हम लोग आराम से दूसरी जगह अच्छा से रहेंगे। सच में जी, अगर करवा लेते ना तो बहुत अच्छा रहता। आप जान ही रहे हैं कि साथ में कितनी लड़ाइयाँ होती है, इससे अच्छा दूर दूर में ही प्यार बना रहे, वही अच्छा है। हाँ नेहा, टेंशन मत लो, मैं कल ही आवेदन देता हूँ। ठीक है जी, मैं खाना परोस दूँ आपके लिए? क्या खाऊं, भूखी तो मर गया है। अरे भूखे रहने से क्या होगा, मैं खाना परोस देती हूँ। मैं भी आपके बिना नहीं खाई हूँ, मैं और आप दोनों साथ में खा लेते हैं। ठीक है, जाओ खाना परोस दो। क्या बेटा? अरे हाँ माँ, मुझे आज ही पता चला कि मेरी जॉब की ना दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गई है, तो मुझे और नेहा को साथ में जाना होगा माँ अगले सप्ताह। अरे बेटा ऐसा भी क्या था? यहाँ हम लोग पूरे परिवार के साथ रह रहे थे तो क्या अच्छा नहीं था? ऐसे कैसे तुम्हारा यहाँ से किसी और शहर में ट्रांसफर हो गया बेटा तुम्हारी नौकरी का? अरे माँ, तो मैं क्या करूं, मेरे बस में है। अब जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वही ना मैं करूंगा। तू टेंशन मत लो माँ, लेकिन मैं सप्ताह में 15 दिन में हमेशा आते रहूंगा माँ मिलने के लिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो, लेकिन बेटा ज्यादा दिन तक दूर मत रहना, तुम लोग को बहुत याद आएगी बेटा। माँ टेंशन मत लो, मैं आता रहूंगा और तुम्हारी बहू भी आती रहेगी। ठीक है बेटा। ये मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू एक हफ्ते के लिए आते हैं और मेहमानों के जैसे वापस चले जाते हैं। ये देवरानी और देवर जी एक सप्ताह पर आएंगे और मेहमानों के जैसे रह करके वापस चले जाएंगे। अभी भी देवरानी थोड़ी ना मेरे काम में मदद करती है, पहले भी अपने एसी वाले रूम में आराम से रहा करती थी, वैसे अभी भी, लेकिन अभी भी वो जरा सा भी मेरे काम में मदद नहीं करती है। ये नहीं उससे होता है कि चलो 2-4 दिन के लिए गई हूँ तो अपनी जेठानी को कुछ कामों में मदद तो कर दूं, लेकिन नहीं, माँ जी अपनी छोटी बहू को इतना सर पर जो चढ़ा रखे हैं, क्या होगा? माँ जी इतना अपना छोटा बेटा को लाड करते हैं ना, उसकी वजह से छोटी बहू को इतना सर पर चढ़ा रखे हैं और इसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। एक हफ्ता बाद तो तीज आने वाली है, मेरी छोटी बहू अकेले कैसे तीज करेगी? ना ना ना, वो नहीं कर पाएगी, नियम विधि उसे थोड़ी ना पता है। ऐसा करती हूँ, बहू के पास फोन करती हूँ, उसे बुला लेती हूँ, दोनों देवरानी जेठानी यहीं मिल करके पूजा कर लेंगे तीज का। हाँ ये सही रहेगा। माँ जी नमस्ते, किस ख्याल में खोए हुए हैं? अरे बहू आ गई तू, मैं तुम लोग के बारे में ही सोच रही थी। बहू तू आ करके बहुत अच्छा की, मुझे पता था कि ये तुम्हारा पहला तीज है, कैसे कर पाएगी मेरा बेटा के साथ? माँ जी मुझे तो यहाँ आने का जरा सा भी इच्छा नहीं थी माँ जी, बड़ी दीदी मेरे साथ जैसे करती है ना उसी के कारण माँ जी। अरे बहू तू बड़ी बहू के बारे में क्यों सोचती है? अरे सोचना पड़ता है माँ जी, आपकी वो बड़ी बहू है और मैं छोटी हूँ, तो छोटी का सबसे नीचा ही कद होता है ना, इसलिए मैं आपके कहने पर आई हूँ माँ जी, नहीं तो मैं हरतालिका व्रत का तीज उधर ही कर लेती। आप मेरे से बड़ी है, मेरी माँ के बराबर है, सास है, तो आपका बात मैं कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैं आ गई माँ जी। छोटी बहू तू बिल्कुल टेंशन मत ले, बड़ी बहू कुछ करने वाली नहीं है, तू आराम से बैठ, मैं चाय नाश्ता बोल करके आती हूँ। ठीक है माँ जी। बड़ी बहू, छोटी बहू आई है, मेरी छोटी बहू और छोटा बेटे के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जल्दी। बहू खड़ी क्यों है, बैठो ना। जी माँ जी। और मेरा बेटा नहीं दिखाई दे रहा है? माँ जी हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है बहू, मैं बेटा को बुला कर लेकर आती हूँ। जी माँ जी। इसके गए हुए 10 दिन हुआ नहीं कि फिर से ये महारानी पधार दी। अरे बेटा बहू को शाम को बाजार ले जाना, इसे जो जो पसंद होगा ना वो खरीदवा देना। पर क्यों माँ? अरे बेटा तीज है इसकी, तुम्हारी लंबी आयु के लिए व्रत रखेगी तो इसका पसंद का सब सामान खरीदवाना तुम्हारा ही जिम्मेदारी है ना बेटा। अच्छा ठीक है माँ।
वाह, सास का क्या जलवे हैं। मेरे लिए तो अलग नियम और इनकी छोटी बहू के लिए अलग नियम। मेरे लिए तो अभी भी पुराना नियम है। अभी भी मेरे मायके से साड़ी श्रृंगार का सामान और अपनी साड़ी मेरी माँ से फोन करके मंगवाती हैं, और इनकी छोटी बहू के लिए नियम बदल गया। अगर मैं भी कुछ बोलूंगी तो इनकी छोटी बहू है ड्रामा चालू कर देगी। इसके वजह से मेरे पति से भी मुझे डांट सुननी पड़ेगी। जो करना है वो करे ये लोग। अरे बहू तैयार हो जा, बेटा मेरा ले जाने वाला है और ज्यादा दिन नहीं है तीज का, 2 दिन बाद ही है तीज। जी माँ जी, मैं भी तैयार होकर आई। वैसे बेटा तुम्हारा काम वाम तो सही चल रहा है ना? हाँ माँ, सब सही चल रहा है। पैसे वैसे की दिक्कत तो नहीं ना है? अरे नहीं नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है। भूख के मारे तो प्राण निकल रहा है, पता नहीं कब पूजा होगा। अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू पूजा का समय हो गया है, जाओ ना तुम बड़ी बहू के साथ मिल करके पूजा कर लो। ओ बड़ी बहू सारे पूजा का तैयारी कर ली है, बस तुम्हें वहाँ बैठना है और बड़ी बहू जैसे जैसे बताएगी वैसे वैसे कर लेना। माँ जी भूख के मारे तो मुझे चक्कर आ रहा है, पूजा के बाद तो खाना खा सकते हैं ना माँ जी? अरे नहीं नहीं बहू, ये निर्जला व्रत रहता है, बिना एक घुट पानी का दिन रात उपवास करना पड़ता है। बहुत दिन भर तो निकल गया, बस रात भर निकालना है। सुबह उठ करके नहा करके पूजा करके फिर व्रत तोड़ देना। माँ जी इतना कठिन होता है ये हरिताल का व्रत? अरे बहू ये व्रत ऐसा ही है। चलो चलो उठो, चलो पूजा कर लो। जी माँ जी। ठीक है माँ, बाय। बाय बाय बेटा, अच्छे से रहना। वाह, पूजा हुआ नहीं कि दूसरे दिन ही ये दोनों निकल गए। और वैसे भी यहाँ रह करके क्या करते, मेरा ही काम बढ़ता। इससे अच्छा है कि ये लोग चले गए, फिर से 1 सप्ताह बाद नंबर लगेगा इनका। पता नहीं ये लोग 1-1 सप्ताह पर यहाँ क्या करने आते हैं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। काजल, क्या हुआ काजल? आ गए आप ऑफिस से? हाँ, पर तुझे क्या हुआ है? तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए लेट गई थी। आप बैठिए ना, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं काजल, तू रहने दे, मैं ही चाय बना लेता हूँ। नहीं मैं बना देती हूँ ना, माँ जी अगर देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे माँ नहीं गुस्सा करेगी, तू आराम कर, मैं चाय बना कर लाता हूँ। ये ऑफिस से आकर के किचन में क्या कर रहा है? विनय, हाँ माँ। तू किचन में क्या कर रहा है? माँ मैं चाय बना रहा हूँ, तू पिएगी ना, तुम्हारे लिए भी बना रहा हूँ। अब ये दिन आ गया कि बेटा के हाथ का चाय पीना पड़ेगा मुझे। बहू क्या कर रही है? बहू को बोलो चाय बनाने के लिए। तू चल किचन से। माँ काजल की तबीयत खराब है, इसलिए अपने रूम में लेटी हुई है। ऐसा भला क्या हो गया बेटा? अभी सुबह से तो ठीक ठाक थी, सारा काम उसने ही की, और शाम होते ही तुम्हें देख करके उसकी तबीयत खराब हो गई। माँ ये कैसी बातें कर रही है, तबीयत किसी को देखकर थोड़ी ना खराब होती है। अब चलो ना, मैं चाय लेकर के आ रहा हूँ। वाह बेटा वाह, चढ़ा ले अपनी पत्नी को सर पर। मैं कहाँ बोल रही हूँ, मुझे तो तू बोलने ही नहीं देता है। पता नहीं क्या हो गया है बड़ी बहू को। माँ को चाहिए था कि जा करके अपनी बहू को थोड़ा देख ले, लेकिन नहीं, माँ को तो इस सब से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ उलाहना ही देना है उसे। अरे काजल, तू उठ करके क्या कर रही है? आपको ऑफिस जाना है ना, तो जा रही हूँ, नाश्ता बना देती हूँ। अब क्या खा कर जाएंगे? और तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? अरे रहने दीजिए ना, थोड़ा बहुत तो तबीयत खराब होते ही रहती है, देख लूंगी बाद में। देखो काजल, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना, तो तू आराम करो। वो फ्रिज में ब्रेड वगैरह रखा हुआ है, तो मैं ब्रेड मक्खन लगा करके खा करके चला जाता हूँ। माँ से बोल देता हूँ खिचड़ी बना लेगी, तो हो जाएगा, हल्का भी खाना रहेगा और तुम्हें भी आराम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो मैं बना लूंगी, मुझे उतना भी तबीयत खराब नहीं है। अरे क्या काजल, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बराबर तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है। तुम्हें मैं कितनी बार बोला चलो हॉस्पिटल में दिखवा देता हूँ, लेकिन तू सुनती ही नहीं है। ऐसे ना ना करके ना बीमारी को बड़ा मत बना दो। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं दिखवा लूंगी ना, ज्यादा जब प्रॉब्लम होगी तो। और नाश्ता मैं बना लूंगी, आप तैयार होइए। तू ना मेरी बात नहीं सुनने वाली है। अरे बहू बना नाश्ता, बस ला रही हूँ माँ जी। अरे बहू तुझे पता है ना कि मेरा छोटा बेटा और मेरी छोटी बहू कितना थकी हारी आई है? अरे जल्दी नाश्ता बना कर दे दो ना उसे। माँ जी 2 ही हाथ है ना, जल्दी जल्दी कर ही तो रही हूँ, और ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब है, उसके बावजूद भी कर रही हूँ। अब तो तुम्हारा नखरा एक से एक बढ़ रहा है बहू। अब मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू आती है तो तुम्हारा तो हमेशा तबीयत ही खराब होने लगी है। नौटंकी मत कर ज्यादा, कब से बेचारे दोनों भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हाथ जरा जल्दी चलाओ। माँ जी को सिर्फ छोटी बहू ही दिखती है, बड़ी बहू की कोई दर्द पीड़ा से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इतने दिन से तबीयत खराब हो रही है, दवा खा खा करके काम कर रही हूँ, लेकिन माँ जी को तो कुछ अपनी बड़ी बहू के लिए दया है ही नहीं है। नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा, नाश्ता बना करके
और मैं जाकर के टेस्ट करवा लेती हूँ। और इन्हें भी मैं क्यों परेशान करूँ, ये भी तो बेचारा ऑफिस के चक्कर में दिन रात काम में ही लगे रहते हैं। अरे बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से तेरा मैं इंतजार कर रही थी। माँ जी, अस्पताल में तो समय लगता ही है, और आज वहाँ लंबी कतार लगी हुई थी। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए बोला, मैं वही करवा रही थी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। घर के लिए सब्जियां वगैरह लाई या नहीं, या फिर दोबारा जाएगी? माँ जी, इस थैली में सब्जियां ही तो है। ठीक है, जा जल्दी किचन में और जल्दी जल्दी खाने का तैयारी कर। अभी वो लोग सो ही रहे हैं, उठकर आएंगे तो खाने के लिए बोलेंगे। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। सब्जियां रख दी फ्रिज में? हाँ माँ जी। इसमें गोभी का पराठा बना लो और साथ में रायता भी बना लो। लेकिन कल सुबह पूरी सब्जी और कढ़ाई पनीर वगैरह ये सब बनेगा, क्योंकि कल उन लोग को सुबह ही निकलना होगा, इसलिए सारी तैयारी रात में ही करके सो जाना। आते के साथ काम में माँ जी लगा दिए, ये नहीं पूछे कि अस्पताल में क्या हुआ, क्या डॉक्टर ने बोला। अरे काजल, आ गई तू? लेकिन यहाँ किचन में क्या कर रही है? जाकर अपने कमरे में आराम क्यों नहीं करती? इस घर में मेरी पड़ी ही है किसको? सबको अपना अपना काम समय पर चाहिए। इस घर में सबके लिए एक इंसान ही काम करता है, और बाकी को किसी की भी कोई चिंता नहीं है। अस्पताल से आई हूँ, मगर किसी ने मेरी तबीयत तक नहीं पूछी, लेकिन काम ढेर सारा बता दिए। माँ, ये कौन सा तरीका है? क्या इतनी इंसानियत भी नहीं बची है? क्या बकवास कर रहा तुम? पूरा दिन काजल घर में काम करते रहती है और कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन अब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसका कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। कैसी बात कर रहा विनय? अरे वो तुम्हारा भाई है, और यहाँ पर 3-4 दिन के लिए ही तो आते हैं ये लोग। कल रात इतना थक गए थे वो लोग, इसी वजह से अब तक सो रहे हैं। और बड़ी बहू से तो इतना उम्मीद कर ही सकती हूँ। बड़ी बहू है तो क्या उसको इंसान समझना बंद कर दोगी माँ? देख विनय, पत्नी के चक्कर में आकर के माँ से बहस मत कर। आज मैं भी देखता हूँ माँ कि आप काजल से काम कैसे करवाती हैं। वो मेरी पत्नी है और मुझे उसकी फिक्र है। उसकी हालत आप नहीं समझती, लेकिन मैं समझता हूँ। चलो काजल यहाँ से। काजल, चुपचाप से अपने कमरे में जाओ। अब कोई काम नहीं करोगी। जो लोग यहाँ आए हैं उनकी जिम्मेदारी है। तुम पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो। जाकर पहले दवाई खाओ और आराम करो। जब जब मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू यहाँ आते हैं, तब तब इसका यही ड्रामा चालू हो जाता है। अरे ये क्यों नहीं कहती कि अपने देवरानी को यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं है? अरे वो 3-4 दिन के लिए मेहमान बनकर के ही तो आते हैं, इसमें इसे तकलीफ होने लगती है। क्या कहा माँ आपने? मेहमान? वो घर के मेहमान है क्या? और नहीं तो क्या, मेहमान ही तो है। 4-5 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। दोनों बेचारे क्या तकलीफ दे रहे हैं तुम लोग को। काजल चलो यहाँ से। अरे भाभी, थोड़ा चाय तो ले आइए ना। अरे माँ, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या बोलूं बेटा तुझसे मैं? ये तुम्हारी बड़ी भाभी जरा सा बीमारी का पहाड़ बना देती है महारानी। और वो तुम्हारा बड़ा भाई जोरू का गुलाम ले गया है उसे आराम करवाने के लिए। चाय बनाने वाला कोई नहीं है। ये क्या है माँ? 2-3 दिन के लिए ही तो आते हैं इस घर में, उसमें भी ये सब देखने को मिलता है। इसीलिए माँ, यहाँ मैं आना नहीं चाहता। मुझको तो जबरदस्ती बुला लेती है। पूनम, अब तू कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं न कहूँ। जबरदस्ती तुम अकेले हॉस्पिटल चली गई, लेकिन अब नहीं। ये लोग यहाँ आकर के सिर्फ आराम करते हैं और जिम्मेदारी तुम निभाती हो। अब ये अन्याय नहीं होगा। माँ, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है और आप जाकर के चाय बना लो। अरे बेटा, उसके नाटक में तू भी शामिल हो गया। मुझे पता है कि छोटी बहू को देख करके उसे जलन होती है। जरा सा बीमारी का उसने ड्रामा बना दिया है और तुम बेवकूफ बन रहा है। लेकिन मुझे वो बेवकूफ नहीं बना सकती है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्या चल रहा है। माँ, मेरी पत्नी के बारे में ये सब मत बोलो। भैया, तो फिर और क्या कहें? हम लोग पिछले बार भी आए थे ना, तो भाभी का इलाज चल रहा था। जरा ये तो बताइए भैया, हमारे आने के बाद वो बीमार क्यों हो जाती है? एक बात बता छोटे, तेरी पत्नी वहाँ कमरे में सो रही है और तू अपनी भाभी पर उंगली उठा रहा है। अगर इतना ही है ना, तो अपनी पत्नी से काम करने के लिए क्यों नहीं कहता? अरे भैया, हम लोग यहाँ 2 दिन के लिए आते हैं, उसमें भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखा, बड़ी बहू के कारण दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और वो महारानी अंदर जाकर आराम कर रही है। मैं उसे अभी उठा करके लाती हूँ और उठ करके वो चाय बनाएगी। मेहमान के सामने इसका ये तमाशा मैं आज ही खत्म करूंगी। कोई नहीं जाएगा मेरे कमरे में। और छोटे, जरा ये बता, मेहमान है क्या तू इस घर में? तो और नहीं तो क्या, 2-4 दिन के लिए आते हैं। तो ठीक है, तुम याद रखना, तू इस घर के लिए मेहमान है ना, तो मेहमान बनकर के ही रहना। ये क्या दिन देखना पड़ रहा है? दोनों भाइयों में फोन डलवा करके वो महारानी अपने कमरे में आराम कर रही है। आपने चाय पी ली क्या? मैं जब तक चाय नहीं पीऊंगी ना, तब तक मेरी आंखें नहीं खुलेगी। छोटी बहू, तू ऐसा कर,
थोड़ा चाय तू बना ले, मेरा छोटा बेटा को और मुझे भी चाय दे देना। माँ जी, मैं भला चाय क्यों बनाऊंगी? क्योंकि भाभी नहीं बना रही है, ये इज्जत है हमारी इस घर में। माँ जी, आज आखिर बड़ी दीदी चाय क्यों नहीं बना रही है? रोज तो बनाती है। वो क्या है ना कि जब कोई फिक्र नहीं करता है ना तो खुद ही करनी पड़ती है। तुम्हें शायद पता है या नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि काजल की तबीयत ठीक नहीं है। वो अभी अभी ही हॉस्पिटल से दिखवा करके आई है। खाना मैं डिलीवरी बॉय से मंगवा लिया है। देख लो, कभी भी वो आता ही होगा, खाना ले जाकर के प्लेट में लगा दो और चाय भी साथ में बना लेना। भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से काम करवाने के लिए? काम करवाना है तो अपनी पत्नी से करवाइए ना। मैं भी तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि काम करवाना है तो अपनी पत्नी से करवा। मेरी पत्नी पर इतना जोर क्यों चला रहा है? जिस तरीके से तेरी पत्नी कोई काम नहीं कर सकती है ना, तो उसी तरह मेरी पत्नी भी किसी का भी कोई काम नहीं कर सकती। और पहले तुम ये डिसाइड करो कि इस घर में तुम मेहमान हो कि कुछ और। विनय, किस तरीके से बात कर रहा है अपने छोटा भाई से? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ माँ। आप तो कब से बोल रही हो ना कि ये लोग इस घर का मेहमान है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ ये मेरा भाई है या मेहमान। अरे नहीं नहीं भाई, जमीन के पैसे बढ़ाने के लिए कहो ना। पहले तो 80 लाख दे रहा था, देख लो बहुत मौके का जमीन है, मेरे परदादा के जमाने का है। मुझे तो इसके लिए अच्छा सौदा ही चाहिए। अरे पूनम, ये भैया किससे बात कर रहे हैं? लाखों पैसों की बात कर रहे हैं और जमीन जायदाद का, और दादा परदादा जमाने की जमीन की बात कर रहे हैं। साथ में तो भैया ये भी बोल रहे हैं कि परदादा के जमाने की जमीन है। विनय, क्या हुआ माँ? तू किस जमीन की बात कर रहा है? अब तो तेरे पापा की कोई जमीन बची नहीं है। बची थी माँ, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। पापा ने वो कागज सिर्फ मुझे दिए थे, क्योंकि वो किसी के पास गिरवी थी वो जमीन। अब मैंने उस जमीन को छुड़वा लिया है और बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छे पैसे में सौदा जल्दी ही हो जाएगा। ये सब क्या है भैया? आपके पास जमीन है और आपने हमें कभी बताया नहीं। अरे भूल गए क्या? आपका एक भाई भी है और हर चीज में बराबर का हिस्सेदार है आपका भाई। अरे काहे का हिस्सेदारी? तू हिस्सेदारी कब से हो गया? तू तो मेहमान है ना, चाहे तुम से पूछ लो। अरे 2-4 दिन के आने वाले मेहमान ही होते हैं ना, इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि तू भाई का हिस्सा ही हड़प लेगा। जो लोग घर में आकर के मेहमान की तरह सोते रहते हैं, मेहमान की तरह उठते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, जिससे मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता। और जो मेरी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछते नहीं है, बल्कि उसको ये सब नाटक लग रहा है, अब उनको काहे की हिस्सेदारी चाहिए? भैया, पैसा हड़पने का बहाने मत बनाइए। जो भाई का हिस्सा है वो भाई का ही रहेगा। आपकी इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने सही तरीके से हमारा हिस्सा नहीं दिया ना, तो हमें फिर वकील के पास जाना पड़ेगा। हाँ भैया, पूनम बिल्कुल सही बोल रही है। मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकता। आखिर वो सब हमारे पापा ने हमारे लिए किया है। अच्छा, पापा ने तो जमीन गिरवी रख दी थी ना, उसे मैंने छुड़वाया है, तो फिर वो जमीन तुम लोग को कैसे हो सकती है? अगर तुम्हारे सामने फोन आ गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर टूट पड़ो। तुम्हारा उस जमीन पर कोई वास्ता नहीं है। ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? हमें कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं कि आपने जमीन को छुड़वाया है? भैया, आप बड़े होने का फायदा मत उठाइए। अब यहाँ से अपना हिस्सा तो मैं लेकर के ही जाऊंगा। तो ठीक है, अगर हिस्से का ही बात है ना, तो फिर जिम्मेदारी का भी कर लो बात। तू रसोई में जाकर के चाय बनाओ और खाना निकाल करके सबके लिए प्लेट में लगा दो। मैं खाना काजल के कमरे में लेकर के जाऊंगा और तुम कुछ दिन के लिए बहू का जिम्मेदारी निभाओ, फिर मैं जमीन के बारे में सोचूंगा। जाओ, कर लो काम। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? दोनों भाई किस तरीके का बंटवारा कर रहे हैं? अचानक ये सब क्या हो रहा है? मुझे सब पता है, ये सब की जिम्मेदार बड़ी बहू है। बहू, तू तो यहाँ सोई पड़ी है। वहाँ घर में क्या हंगामा हो रहा है तुझे पता भी है? अरे तूने मेरे बेटे पर ऐसा क्या जादू कर दिया है जो किसी को सुन नहीं रहा है? ऊपर से जमीन का पैसा भी अकेले हड़पना चाहता है। माँ, क्या बोल रही हो आप? और जरा ये बताओ माँ, आप ये किस हक से कर रही हो? ये अस्पताल से आई तो आपने तो एक बार भी उसकी तबीयत के बारे में पूछा नहीं? ये नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा? मैं तो अपने घर में ही पराई हो गई हूँ। तेरे पापा भी ऊपर बैठ करके देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? दो बेटे की जिम्मेदारी छोड़ करके गया था और दोनों बेटे उसके साथ है। क्या कर रहा है? माँ, ये रोना धोना छोड़ दो और बाहर जाकर बैठ जाओ। अगर काजल की बीमारी नाटक लग रही है ना, तो मुझे भी इन आंसुओं के लिए ऐसा ही लग रहा है। ये लीजिए दीदी, आपका खाना। ये सूरज किस दिशा से निकल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मैं कहीं सपना तो नहीं ना देख रही हूँ? तुम अब बस देखती जाओ और तुम्हें अब आराम करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। माँ जी, चाय बना दो क्या? शाम का वक्त हो गया है। हाँ जाओ बना लो। दीदी, ये रही आपकी चाय। आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो मैं ला दूँ? नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है
ये क्या हो रहा है? दीदी और रोटी लेंगे क्या? नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। अच्छा ठीक है। भैया आप भी रोटी लेंगे क्या? नहीं, इतना ही काफी है। ये सब क्या हो रहा है इतना अचानक? आज ही पूनम की गर्मी नहीं लग रही है। ये इस घर में क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनसे मैं पूछती हूँ तो ये मुझे कुछ बताते नहीं है। आखिरकार ये छोटी इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गई? 2 दिन से मुझे भी आराम करने के लिए मिला और इस बीच में माँ जी कुछ बोलने भी नहीं आए। शादी के 5 सालों में ये पहली बार हो रहा है ऐसा। भैया, अब कई दिन हो गए हैं यहाँ रहते हुए हम लोग को। अब हमें वापस जाना है। आप ये बताइए ना कि जमीन के बारे में आपने क्या सोचा है? कौन सा जमीन छोटे? किस जमीन का बात कर रहा है तू? भैया वही जिसके बारे में आप फोन से बात कर रहे थे, जिसके 80 लाख मिलने वाले थे। अरे, ऐसी कोई जमीन ही नहीं है। मैं तो तुम लोगों की जिम्मेदारी का एहसास करवाने के लिए ऐसा कहा था। भैया, आप हमसे झूठ मत बोलिए। आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने कहा ना, कोई जमीन नहीं है। तुम्हें लग रहा था ना कि मैं किसी से फोन से बात कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब माँ के आंखों पर से पर्दा हटाने के लिए किया था, जिन्होंने छोटी बहू को सिर पर बैठा रखी थी। क्यों माँ? देख लिया ना इन लोग को लालच, कैसे 3 दिनों से लगातार घर का काम कर रही है, और उससे पहले ये आपकी चाय बनाने के लिए भी तैयार नहीं थी। भैया मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। इन बातों का बहाना करके आप कैसे पैसे हड़प रहे हैं ना, वो मुझे भी पता है। चुपचाप से हमारे पैसे निकालिए। और वैसे भी आपके चक्कर में इनके 5 दिन के ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है। छोटी बहू, बड़ों से बात करने की तरीका भूल गई हो क्या? जब इसने बोला कि कोई जमीन नहीं है, तुम्हारी अक्ल में बात घुस नहीं है क्या? अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी लालची चेहरा सबके सामने आ चुका है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम 5 दिन से मुझे गरम गरम खाना क्यों दे रही थी। अच्छा हुआ कि विनय ने ये सब नाटक रचा। कम से कम तुम्हारी असली चेहरा तो मैंने देख लिया। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ पैकिंग करने। माँ जी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही थी ना कि मैं घर तोड़ रही हूँ, मगर अब तो आपको नजर आ रहा होगा ना कि यहाँ घर बनाने की कोशिश कौन कर रहा है। जब तक हम लोग चुप थे तब तक सब सही था। जब इनकी आवाज उठी तो ये सब शुरू हो गया। आखिर हम भी इंसान हैं, लेकिन आप सबने मुझे नौकरानी समझा। अब चल रहे हैं आप कि यहाँ इन लोग को कहानी नौटंकी देखते रहेंगे? अरे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका ये बड़ा भाई नौटंकी कर चुके हैं। अब चलेंगे कि यही रहना आपको? हाँ हाँ, चलो। बड़ी बहू, आज मैंने अपनी आंखों से देखा पक्षपात का परिणाम क्या होता है। जब माँ अपने बच्चों और बहुओं में भेदभाव करती है ना तो घर भी कर जाता है। मैंने छोटी बहू को सिर पर बिठाया, बड़ी बहू को ठुकराया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल रही। सच्चाई देर से ही सही लेकिन सामने आई, पर उसने मेरा घर तोड़ दिया। बहू माँ, घर का सुख चैन और रिश्तों की मिठास तभी बनी रहती है जब हर सदस्य को बराबर का सम्मान और स्नेह मिले। अगर सास एक बहू को सिर पर चढ़ाकर दूसरे को नीचा दिखाए ना तो घर तो फूट ही जाता है। पक्षपात और भेदभाव से परिवार टूटते हैं, जबकि न्याय और सम्मान व्यवहार से परिवार जुड़ते हैं। सास को चाहिए कि वो दोनों बहुओं को अपनी बेटी की तरह समान प्रेम और आदर दे, ताकि घर में शांति और प्रेम का वातावरण रहे। माँ, औरत ही औरत की सबसे बड़ी साथी होती है, इसलिए एक को ऊंचा और दूसरों के नीचा दिखाने से रिश्तों की पवित्रता नष्ट हो जाती है। माँ, रिश्तों की असली ताकत बराबरी और विश्वास में है, ना कि भेदभाव और पक्षपात में है। बेटा मैं समझ गई। मैंने भेदभाव करके अपने ही घर तोड़ ली बेटा। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा बेटा और मेरी छोटी बहू इस तरीके के निकलेंगे। अगर तुम लोग नहीं ना होता बेटा तो मैं कहाँ जाती। शुक्र है कि तुम्हारे जैसा बेटा और मेरी बड़ी बहू के जैसी बहू दिया भगवान ने। बहू, मैंने तुझे गलत समझा और मैं छोटी बहू को लाड़ करती रही, लेकिन इसकी सच्ची हकदार तू थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे दिल पर जो गहरे जख्म है ना, उसके लिए माफ करना आसान नहीं है। मैंने क्या कर दिया? अपना ही घर बर्बाद करके बैठ गई। मुझे भेदभाव नहीं करनी चाहिए थी।